पिछले पार्ट में आपने देखा अभय सोनापुर गांव जाते हुए एक भयानक जंगल में फंस गया था। एक रहस्यमयी इंसान लालटेन लेकर आया और ये कहकर गायब हो गया कि अगर तुम नेक हो तो रास्ता खुद तुम्हें मिल जाएगा। फिर एक ऑटो रिक्शा आया, अभय उसमें बैठ गया, लेकिन जंगल के अंदर जाते ही रिक्शे के सामने एक 10 फीट लंबी काली परछाई रास्ता रोककर खड़ी हो गई। रिक्शा अचानक रुक गया और सभी लोग डर से कांपने लगे। अब आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि रिक्शा वाला बिल्कुल भी नहीं डरा। वो शांत आवाज में बोला, डरो मत, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने धीरे से रिक्शा आगे बढ़ाया और जैसे ही रिक्शा उस काली परछाई के पास पहुंचा, वो साया हवा में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वो काली परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रिक्शा फिर से रुक गया। रिक्शा वाला बोला, बेटा, मेरा रास्ता यहाँ खत्म होता है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। रात के 8 बज चुके थे, चारों तरफ घना जंगल और अभय फिर से अकेला। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई पीछे से एक बैलगाड़ी की धीमी चरमराहट सुनाई दी। लालटेन की कांपती रोशनी में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अभय की ओर आया। उसने भारी आवाज में पूछा, कौन हो बेटा तुम, और इतनी रात को इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? चारों तरफ भयानक सन्नाटा था, झाड़ियों में अजीब सी हलचल हो रही थी। अभय ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, मैं शहर से आया हूँ, सोनापुर गांव जा रहा था। एक ऑटो रिक्शा मुझे यहाँ तक लाया और फिर यहीं जंगल में छोड़ गया। अब ना मुझे आगे का रास्ता पता है और ना ही मेरे पास कोई रोशनी है। लालटेन की लौ अचानक तेजी से कांपने लगी। बूढ़े आदमी की सांस गहरी हुई और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तो तुम सोनापुर जा रहे हो बेटा? अभय बोला, हाँ चाचा, मेरे दादाजी वहीं रहते हैं और वो बहुत बीमार हैं। बूढ़े आदमी ने अभय की आंखों में देखा और भरोसे भरी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं भी सोनापुर का ही हूँ। आ जाओ, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। इस जंगल में अकेले रहना अच्छा नहीं होता। अभय बिना कुछ सोचे बैलगाड़ी पर बैठ गया। रात के 9 बजे बैलगाड़ी सोनापुर गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन जब अभय ने गांव वालों को बताया कि वो बैलगाड़ी से आया है तो सब सन्न रह गए। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिस काशी चाचा की बैलगाड़ी में तुम आए हो वो तो 3 साल पहले इसी जंगल में मर चुके थे। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे समझ आया, जहां एक काला साया उसकी जान लेने आया था, वहीं एक भली आत्मा उसे बचाकर घर तक ले आई। उस रात अभय ने एक बात समझ ली, हर अंधेरा बुरा नहीं होता और हर रूह खतरनाक नहीं होती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अमेजिंग स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।